वैदिक मास में अमावस्या के बाद के 9 दिन को नवरात्रि कहा जाता है प्रति माह। और इन सभी यानी कि टोटल 12 नवरात्रियों में 4 माह की नवरात्रि पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन, इन 4 नवरात्रियों को प्रमुख माना गया है, जिसमें कि पौष और आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। यानी कि इन दोनों तरह के महीनों की नवरात्रि में हम लोग पूजा, तप और साधना पे ज़्यादा बल देते हैं। चैत्र माह की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है क्योंकि यह हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है। तो एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेशन हम लोग इसको पूजा और उत्सव से जोड़ के देखते हैं। और अश्विन माह में जो शारदीय नवरात्रि आता है उन्हें महानवरात्रि भी कहा जाता है। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण तो उसमें यही है कि सालाना सभी देवताओं की पूजा के लिए जो बेल्ट तैयार की गई है, जो कि भाद्रपद में गणेश चतुर्थी से शुरू होती है और देव उठनी एकादशी तक चलती है, इस बेल्ट का हिस्सा है शारदीय नवरात्रि। इसके साथ दूसरा एक और कारण यह भी है कि इन 9 दिनों के बाद जो दशमी आती है, इस वाली नवरात्रि में उसका नाम होता है विजयदशमी। इसके विजयदशमी कारण बहुत से अच्छे कारण भी हैं, जैसे कि इस दिन रावण का वध हुआ, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। परंतु इसके साथ एक और सबसे खास कारण है इसका नाम विजयदशमी, यानी कि 9 दिन की साधना से आप अपने अंदर जो गुण और क्वालिटीज एक्टिव कर पाएंगे, आप उससे 10वें दिन इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप अपनी समस्याओं से विजय पा लें, आप अपनी परेशानियों से विजय पा लें, आप अपने छुपे हुए शत्रुओं से, आर्थिक परेशानियों से विजय पा लें। यह दिन इतना खास है। तो एक प्रथा जो इतने सालों से लगातार प्रैक्टिस में है, तो उसके पीछे बहुत से धार्मिक कारण भी होंगे और वैज्ञानिक कारण भी होंगे। तो आज हम बात करते हैं पहले विज्ञान की। तो वैज्ञानिक कारणों में सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कारक है रिलैक्स करना, अपने आप को तैयार करना। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 4 नवरात्रियां मौसम परिवर्तन के समय पे आती हैं और हमारे देश में कभी भी वीकेंड जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था। तो अपने आप को नए मौसम के लिए तैयार करने के लिए, उसमें ढालने के लिए और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, हमें समय देने के लिए ये त्यौहार एक तरह से वो प्रिपरेशन का काम भी करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में पावर हाउस का काम करता है। यह एक तरह से फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारी बॉडी के सेल्स को जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसका लगभग 90% ये हमारे को प्रोवाइड करता है। और ये वाला डीएनए हमें केवल हमारी मदर से मिलता है। आज तक साइंस से पता नहीं लगा पाई है ऐसा क्यों है, पर ये है। और दुर्गा माँ को कॉस्मिक मदर या फिर जगत जननी भी कहते हैं और हम उन्हीं का अंश हैं। तो इसका एक अर्थ यह हुआ कि हम जिस दुर्गा की, जिस शक्ति की पूजा कर रहे हैं, वह कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हम उसी का अंश हैं, हम उसी को एक्टिव कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। और जब हम इन पूजा करते हैं, हम इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं, तो हम असल में अपने इस सेल को डिटॉक्स कर रहे होते हैं, हम उसे रिलैक्स कर रहे होते हैं ताकि ये हील कर सके, इसको टाइम मिले, आराम मिले, ताकि ये बेहतर फंक्शन करे। जब ये बेहतर फंक्शन करेगा तो हमारी एज रिलेटेड बहुत सी परेशानियां अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे आसान और छोटा कारण यह रहा होगा सेलिब्रेशन। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि अगर हम रोज़ एक ही तरह की ज़िंदगी जिएंगे, चाहे हम नित्य ही रोज कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी काम रोज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को वो गुड हार्मोन्स अलग से नहीं मिलेंगे। मतलब बॉडी को कुछ चेंज चाहिए होता है, तो इन्हें सेलिब्रेशन से जोड़ा। और हर एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स खुश होकर नृत्य करने में होते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति खुश होकर नाचता है, गाता है, तो उसकी बॉडी में बहुत गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम नवरात्रों के त्यौहार को ये कह दें कि ये बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल तरीके से साइंस और कल्चर का ब्लेंड है, तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब यदि हम 9 दुर्गा के 9 रूपों की बात करें,
तो जैसा कि शास्त्रों में 9 दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों का वर्णन है, उनके अलग अलग 9 नाम हैं और उनके 9 अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, और वो सभी क्वालिटीज़ मानव मन की, मानव शरीर की ज़रूरतें हैं। और प्रत्येक दुर्गा का एक अलग मंत्र दिया गया है। हमें भले ही उस मंत्र का अर्थ ना पता हो, उस मंत्र को हमें तरीका ना पता हो, तो भी यदि हम उन 9 दिनों में उन 9 देवियों के मंत्रों का जाप करते हैं, तो हम अपने अंदर उनसे जुड़ी हुई उन क्वालिटीज़ को इन्वोक कर लेते हैं। तो इस मंत्रों का 9 दुर्गा का आपको डिस्क्रिप्शन में उल्लेख मिलेगा। अगर हम 9 दिन में इन क्वालिटीज़ को अपने में बेहतर बना लेते हैं, तो विजयदशमी के दिन हम अपनी सभी प्रॉब्लम से, सभी समस्याओं से अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो, आपके काम आए। धन्यवाद।